हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी चैनल में ज्ञान की पाठशाला में, जिसके अंदर आज हम चालू करने वाले हैं बीकॉम सेम 6 का स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ गेम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। गुजराती मीडियम वालों के लिए मैं बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जो कि है थियरी ऑफ गेम्स, इसके अंदर आपको टोटल 2 ही मेथड्स देखने को मिलेगी। सबसे पहली मेथड है प्योर स्ट्रेटेजीज और दूसरी मेथड है मिक्स स्ट्रेटेजीज। अब आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है आपको, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड का आपको उपयोग करना है। प्योर स्ट्रेटेजी वो होती है जिसके अंदर आपको सैडल पॉइंट दिए होते हैं, मतलब गेम्स विद सैडल पॉइंट्स, और मिक्स स्ट्रेटेजीज जिसमें आपको सैडल पॉइंट नहीं दिया होता, यानी कि गेम विदाउट सैडल पॉइंट्स। अब हम देखने वाले हैं कि दोनों मेथड्स के उपयोग से कैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हमने सबसे पहला सम ले लिया है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि ये क्वेश्चन कौन सी स्ट्रेटेजी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे ही, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही हमको क्वेश्चन पूरी तरीके से अपने नोटबुक में छाप देने का है। सबसे पहले प्लेयर बी की इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि B1, B2, B3 को हमको देखना है, और प्लेयर ए की इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि A1, A2 और A3 को वैसे ही छाप देने का है। उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है वो है इस साइड आपको लिखना है रॉ मिनिमा। अब रॉ किसको कहते हैं दोस्तों? तो जो भी ऐसे आड़ी लाइन जाती है, आड़ी लाइन, उस सभी को हमको रॉ कहते हैं। तो रॉ के कॉलम में हमको कौन सी वैल्यू लेनी है? तो रॉ के कॉलम में हमको लेनी है मिनिमम वैल्यू, यानी कि रॉ मिनिमा। ऐसे करके आपको साइड में एक कॉलम बना लेते थे, और वैसे ही नीचे ठीक नीचे आपको कॉलम मैक्सिमा, यानी कि कॉलम किसको कहते हैं? ऐसे ऊबी लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन, उसको हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम में से हमको मैक्सिमम वैल्यू को लेना होता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि हमको रॉ के कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। अब यानी कि रॉ वाली कॉलम ये सब है, तो सबसे पहले हम लेते हैं A1 वाली रॉ कॉलम। तो इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, वो हमें इधर पे राइट डाउन करनी है। तो इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो हमको बाहर आके इधर लिख देने का है 2। फिर देखनी है हमको सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हमको देखना पड़ेगा कि इसमें हमसे कम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे कम वैल्यू है इधर 5, तो बाहर आके हमें इधर 5 लिख देने का है। इस कॉलम में देखिए तो सबसे कम वैल्यू है -7। आप जानते ही होंगे कि माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से कम ही होती है। इस तरीके से माइनस की वैल्यू हमको मिनिमम मिल चुकी है, तो इधर आके इस पर कोई बाहर लिख देने का है। अब आते हैं कॉलम में। कॉलम में क्या होता है? तो कॉलम में जो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है उसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम कॉलम। तो कॉलम के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भी वैल्यू है उसको हम इधर राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इस B1 वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 15, तो हमको बाहर आके इधर 15 लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड नंबर की कॉलम देखो, इसकी कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 5 नंबर की, तो 5 नंबर बाहर आके लिख दो। और सबसे लास्ट में है B3 वाला कॉलम, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 7, तो सब बाहर आके इधर 7 लिख दो। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप पूरा होता है दोस्तों। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया? क्वेश्चन जो भी दिया था उसको ऐसे ही लिख दिया सबसे पहले क्वेश्चन को, फिर उसमें से रॉ मिनिमा कॉलम बनाया। इसका मतलब है रॉ में, यानी कि आड़ी लाइन में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको इधर राइट डाउन कर दिया। फिर हमने लिया कॉलम, यानी कि स्ट्रेट लाइन, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने राइट डाउन कर दिया। रॉ में मिनिमम और कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू को राइट डाउन करना होता है। अब जैसे ही हमने इस वैल्यू को बाहर राइट डाउन कर दिया, तो उसके बाद का स्टेप क्या आता है? तो सबसे पहले हमको रॉ कॉलम उठाना है। अब रॉ कॉलम में क्या लिखा है? मिनिमम। तो हमने सब में से मिनिमम ले लिया, लेकिन अब इसमें से सिलेक्ट करने के लिए आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। यानी कि रॉ में मिनिमम है, तो अब इनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू। मिनिमम के कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है वो हमको सिलेक्ट करना रहता है। तो मिनिमम के कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 5 नंबर, और ठीक उसी तरह मैक्सिमम के कॉलम में आ जाना है, और जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आपको लेनी है, यानी कि 5।
रॉ के कॉलम में मिनिमम होता है तो आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉलम में आपको मैक्सिमम होता है तो मिनिमम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा रूल है दोस्तों जो आपको मानना ही पड़ेगा। अब देखिए ये प्योर स्ट्रेटेजी कैसे कहलाएगी, तो आपके जो भी दोनों सैडल पॉइंट्स निकले हैं ये दोनों सैडल पॉइंट्स कहलाते हैं दोस्तों। तो ये अगर सैडल पॉइंट्स अगर सेम है, यानी कि ये भी 5 है और ये भी 5 है, अगर ये दोनों सैडल पॉइंट सेम है तो ये आपकी प्योर स्ट्रेटेजी बन जाएगी। प्योर स्ट्रेटेजी में ज़्यादा कोई मगजमारी होती नहीं है दोस्तों। अगर आपकी सैडल पॉइंट सेम आ जाए तो दोनों को बीच में जो आंसर होता है, यानी कि इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी और इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी, मतलब 5 आता है वो बीच में आता है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका सैडल पॉइंट सेम आता है तो आपकी प्योर स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे राइट डाउन करना पड़ेगा। आपने पता कर लिया कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो वो स्ट्रेटेजी का नाम लिख देने का इधर, जैसे कि प्योर स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्स मिनी। मिनीमैक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मैक्सिमम के कॉलम में मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट की। मैक्सिमम का कॉलम ये था, इसके अंदर हमने मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट की, वो थी 5, तो इज इक्वल टू 5। और मैक्स मिनी पीछे से देखने का दोस्तों, पीछे वाला जो है उसके कॉलम में जाके आगे वाले को ढूंढने का, यानी कि मिनिमम के कॉलम में जाके हमको मैक्सिमम वाला देखना है। तो ये रहा मिनिमम का कॉलम जिसके अंदर जाके हमने मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट थी, वो भी 5 थी, तो 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो हमारा 5 आंसर आ गया। फिर आपको लिखना है सैडल पॉइंट। हमको कौन कौन से सैडल पॉइंट मिले हैं वो आपको लिखना रहता है। तो ये आ गया सैडल पॉइंट। तो ये 5 हमको कौन सी लाइन में मिला है, तो ये मिला है हमको B2 की लाइन में, और ये 5 हमको कौन सी लाइन में मिला है, तो A2 की लाइन में। तो वही हमारे 2 सैडल पॉइंट बन गए हैं, तो A2 और B2। और लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर होगा वो है वैल्यू ऑफ गेम्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वी भी बोलते हैं। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो दोनों सैडल पॉइंट के बीच वाला जो आंसर आया है वही हमारा आंसर होगा। तो इधर आके आपको 5 लिख देने का है। इसी तरह से हमारे पूरा सम्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही लिख देने का। फिर इस साइड में आके आपको रॉ कॉलम बनाना है, रॉ यानी कि आड़ी लाइन्स। तो रॉ कॉलम में आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। जैसे इस लाइन में मिनिमम है 2 लिख दिया, इस लाइन में है 5 लिख दिया, और इस लाइन में सबसे मिनिमम वैल्यू है माइनस वाली यानी कि -7। और कॉलम में आके आपको मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कॉलम यानी खड़ी लाइन, तो कॉलम में आपको मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 15, 5 और 7 लिख दिया। अब आपको उल्टा सोचना है, यानी कि मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और मैक्सिमम के कॉलम में जाके आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। अगर दोनों वैल्यू सेम आए, दोनों सैडल पॉइंट सेम आए, तो वो आपकी प्योर स्ट्रेटेजी कहलाती है, और दोनों के बीच का जो आंसर होता है वो आपका वैल्यू ऑफ गेम्स बन जाता है। तो लिखने का स्टाइल कुछ इस तरीके से है दोस्तों। सबसे पहले आपको प्योर स्ट्रेटेजी लिखना है और उसमें लिखना है मिनी मैक्स और इज इक्वल टू मैक्स मिनी, यानी कि पीछे वाला जो भी होता है मैक्स, उसके कॉलम में जाके आपको आगे वाला ढूंढना होता है, यानी कि मैक्स के कॉलम में जाके आपको मिनिमम वैल्यू शोधना है। तो मिनिमम हो गई। ठीक उल्टी तरह मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू शोधनी है, यानी कि मिनिमम के कॉलम में आके आपको मैक्सिमम अमाउंट शोधना है। तो मिल गया 5। तो हमारा मिनी मैक्स और मैक्स मीन क्या हो गया 5। फिर हमको 2 सैडल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सैडल पॉइंट कौन से है, तो जिसमें ये दोनों सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे सैडल पॉइंट्स। ये सैडल पॉइंट है B2 का और ये सैडल पॉइंट है A2 का। तो हमारे 2 सैडल पॉइंट्स आ गए A2 और B2। फिर हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ गेम्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में V लिखते हैं। दोनों के बीच का जो आंसर आता है वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम्स बन जाता है, यानी कि 5। इस तरीके से हमने पहली मेथड यानी कि प्योर स्ट्रेटेजी हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू।